एक छोटी नदी के किनारे एक शांत सा गांव बसा था। इसी गांव में रहती थी एक खूबसूरत मगर अकेली विधवा औरत, जिसका पति कुछ ही दिन पहले इस दुनिया से चला गया था। उसके चेहरे की मुस्कान जैसे किसी ने छीन ली हो। अब वो अकेले अपने छोटे से घर में बैठी रहती, हर दिन अपने पति की यादों में खोई रहती। वो अक्सर आंगन में बैठी रहती, सफेद साड़ी में, शांत, लेकिन भीतर से तूफानों से घिरी हुई। हवा चलती तो साड़ी का पल्लू उड़ता और उसकी कल्पना में उसका पति सामने खड़ा दिखता, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, जैसे वो आज भी वहीं हो उसके पास। उसका दिन अब लकड़ियां इकट्ठा करने में गुजरता था। हर सुबह वो नदी पार करती, जंगल से सूखी लकड़ियां बटोरती और फिर अकेली लौट आती। इनमें से कुछ लकड़ियां बेच देती तो कुछ अपने लिए रखती। इसी से उसका गुजर बसर हो रहा था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। नदी का बहाव बहुत तेज था, पानी गहराई से उफन रहा था और वो किनारे पर खड़ी डरी हुई सोच में डूबी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी और उसका मन भीग चुका था। तभी दूर से एक साधु आता दिखाई दिया, लंबी जटाएं और चेहरे पर अजीब सी शांति। औरत चौंकी, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह अब कोई नया भाव था, जैसे किसी ने उसे पहली बार समझा हो, जैसे किसी ने उसकी चुप्पी को सुना हो। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा और फिर धीरे धीरे उसके पास आया। वो झिझकी मगर रुकी नहीं। साधु ने धीरे से उसे उठाया, सावधानी से, जैसे वो कोई बोझ नहीं बल्कि किसी आत्मा की रक्षा कर रहा हो। नदी का तेज बहाव में साधु की चाल स्थिर थी। गांव के लोग उस पार खड़े ये सब देख रहे थे। किसी की सांसें थमी थी, किसी की आंखें नम थीं। जब वो दोनों नदी पार पहुंचे तो उस औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन पहली बार वो आंसू डर के नहीं, किसी अजीब से अपनापन महसूस करने के थे। साधु कुछ नहीं बोला, वो बस चुपचाप चला गया जंगल की ओर, बिना पीछे देखे। लोग आज भी कहते हैं वो साधु कोई साधारण इंसान नहीं था। शायद भगवान ने ही किसी रूप में आकर उस औरत को उसका जीवन फिर से लौटा दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें। धन्यवाद मेरे दोस्तों।